जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ भोलेनाथ से कि आप लोगों पे सब की कृपा बनी रहे, माता रानी की दया बनी रहे, आप लोगों की रोजी रोटी में बरकत हो और आप लोग आगे बढ़ो। तो जय माँ कालिका, जय माता रानी की। और मैं आज इस विषय पे बात करने वाली हूँ कि जिसके घर में ज़्यादा बाधा परेशानी लगी रहती है, ज़्यादा नकारात्मक रहता है, आप लोगों को अगर लगता है कि मुझे कहीं से कुछ कोई करा दिया है, तो मैं इसी समस्या हल हेतु मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए और इस बताए हुए पर आप करके देखिए, आपको आराम मिलेगा और अच्छा भी लगेगा, आपका हर दिक्कत दूर भी होगा। तो जय माता रानी की। तो अगर आपको बनाई हुई वीडियो अगर मेरी बनाई हुई अगर अच्छी लगती हो, मेरा ज्ञान बताया हुआ अच्छा लगता हो, तो आप जितना हो सके, जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए। और जो कुछ समस्या हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना राय लिखिए। जो विषय पर आपको ज्ञान चाहिए मैं वो विषय पर वीडियो बना के डालूँगी और पूरा कोशिश करूँगी कि आपका समस्या का समाधान हो। अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो आप रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक 1 घंटे के अंदर आप कभी भी कॉल कर सकते हो। और जो कुछ आपको नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं वो आपका समस्या का हल करने की कोशिश करूँगी और आपको बताऊँगी। जो माई की कृपा होगी, जो माँ का आदेश होगा वही मैं बताऊंगी। क्योंकि आपको मैं ये कई अपने सारी वीडियो में बताई हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी किताबों से उठा करके न किसी के बताए हुए पे मैं बताती हूँ, न किसी किताब से उठा करके ज्ञान देती हूँ, न कोई यूट्यूब से उठा करके, कोई चैनल से उठा करके आपको बताती हूँ। क्योंकि जो कुछ है मेरी महामाई माता रानी माँ कालिका की कृपा से मैं बताती हूँ, गुरुदेव की कृपा से बताती हूँ। और आप लोगों की जो कुछ ज्ञान है मैं सच्ची ज्ञान देती हूँ, आप विश्वास करिए। और जो मैं बता रही हूँ वो उस पर आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो जो ज्ञान है, जो विषय है, मैं उस पर आगे बढ़ रही हूँ। अब कृपया ध्यान से सुनिए और जल्दी जल्दी भगा के वीडियो को ना सुनिए, आराम आराम से सुनिए, आपको समझ में आएगा। तो जो बच्चे बच्चियां हैं या माता बहनें हैं बहुत दिक्कत में होती हैं और सोचती हैं कि मुझे कहाँ से इतनी दिक्कत लग गया है, चाहे जानती भी हैं, सोचती हैं कि इस वजह से हुआ है, इस परेशानी से हुआ है, चाहे कोई कारण हो वो जानती हैं कि इस कारण से हुआ है। तो उनके लिए ये रामबाण उपाय है, आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर कोई नहीं समझ में आता है जिस बच्चे को, और वो भटकने लगते हैं और इधर उधर जा कर के कोई तांत्रिक के यहाँ, तो कोई ओझा के यहाँ, तो कोई सोखा के यहाँ, तो जिसके यहाँ उनको कोई बता देता है कि यहाँ आराम मिल जाएगा, वहाँ आराम मिल जाएगा, आप जाइए। तो वहाँ जाते हैं और जाती हैं और पैसा भी खर्च होता है, आराम भी नहीं मिलता है और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो इसी के कारण से, यही उद्देश्य के लिए मैं वीडियो बना के डालती हूँ और डाल रही हूँ कि आप लोगों को काम आए, आप लोग इधर उधर न भटकें और आप खुद करें। आप खुद करें, किसी के बहकावे में ना आएँ, आप खुद करें और खुद लाभ उठाएं। और न आपका पैसा नुकसान हो, न आपका समय नुकसान हो, न आप परेशान हो। तो इसीलिए मैं वीडियो बना के डालती हूँ और यही डालने का मेरा पूरा उद्देश्य है, यही मतलब है डालने का। और मुझे ये नहीं है कि पैसा कमाना है कि मुझे पैसा कमाने के लिए ये डाल रही हूँ और ज़्यादा लाइक आएगा, ज़्यादा होगा इसी के वजह से, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब यही है कि आप लोग को ज्ञान हो, आप लोग संभर जाओ, किसी के बहकावे में ना आओ, किसी के झांसे में ना आओ। क्योंकि इतना लूट मारी पड़ गई है, इतना पड़ गया है कि अच्छे अच्छे लोग फंस जा रहे हैं, समझ में उनको नहीं आता। अगर भाई अगर परेशानी कोई भी हो, नॉर्मल हो, कोई को भी परेशानी बढ़ जाती है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, वो कोई भी बताता है तो वो सोचता है कि मुझे कहीं से आराम मिले, अब मैं जाऊं उसके यहाँ। वो जो कुछ बताएगा वही वो करने पर भी हो जाता है। उसको यही समझ में आता है कि वो जो बताए अच्छा बता रहा है, मैं करूँगा करूँगी, मुझे आराम मिलेगा। तो मैं जो बता रही हूँ वो सुनिए और वो जो कुछ है आप करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप जो शनिवार पड़ता है, मंगलवार पड़ता है, रविवार पड़ता है, आप तीनों दिन में कोई दिन अच्छा चुन लीजिए।
चुन करके अपने पसंद से, जैसे आपको जैसे टाइम मिले, पसंद का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि जैसे आपको जिस दिन टाइम मिल जाता है उस दिन शाम के टाइम आप अपने घर में गाय का ओपला लाइए और उस ओपले पे उस कंडे को जलाइए। जला करके कोई मिट्टी का पात्र हो ले लीजिए, या कोई हवन करने वाला छोटा सा होता है वो ले लीजिए, या कोई प्लेट ले लीजिए, उस पे रख लीजिए। रख करके आप थोड़ा राई और गूगल, लोहबान, लवंग और काली मिर्च ये सब डाल के घी थोड़ा डाल दीजिए और डाल करके उसको जलाइए। जला करके पूरे घर में घुमाइए, कोने कोने घुमाइए। जितना आपका घर है कोना कोना, कोई ऐसा जगह ना हो कि वो छूटना नहीं चाहिए। आप घुमाइए इतना तक कि अगर आपकी अलमारी हो तो अलमारी को खोल के अंदर भी धुआं दीजिए, बेडरूम में दीजिए, हॉल में दीजिए, बालकनी में दीजिए, दरवाजे की हैं धुआं वो दीजिए। पूरे घर में घुमाइए और घुमा करके और माता कालिका से, माँ काली से, भैरव जी से यही विनती प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, हे भैरव देवता, आप सबका कष्ट दूर करते हो, आप तांत्रिक के देवता हो, आप से ही सारा तांत्रिक का कार्य होता है। आप सब कष्ट दूर करिए, मेरे घर का नकारात्मक दूर करिए, जो कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो परेशानियां हैं वो दूर करिए। आप रक्षा करिए और उनको, उनके नाम से आप जितना भी वो धुआं है पूरे घर में दीजिए। एक बार और सुन लीजिए क्या क्या सामान चाहिए। पहला चाहिए आपको गूगल, दूसरा चाहिए लोहबान, तीसरा चाहिए आपको पीली सरसों या काली सरसों जो है आप ले लीजिए। चौथा चाहिए आपको लवंग, पांचवा चाहिए कपूर, इतना, छठवां चाहिए थोड़ा घी। ये सब इकट्ठा करके तो मिला करके आप कोई डिब्बे में रख लीजिए, या तो आप ला के उसी दिन करिए, कहीं पॉलिथीन में रख लीजिए और आप हर हफ्ते जला के देखिए। आपके घर में जो झगड़ा लड़ाई ज़्यादा हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, नकारात्मक है, आपके बच्चे को अगर ज़्यादा बीमारी हो रही है, आप ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, ये जान लीजिए। और आखिरी में जब आग वो जलता रहता है तो उसी आग पे आप 2 नींबू ले लीजिए हरा रंग का। उस नींबू सारे जितने आपके परिवार हैं उस परिवार के सर से आप 7-7 बार उतार लीजिए। माता रानी का अगर कोई मंत्र नहीं आता है, भैरव जी का नहीं आता है, तो सिर्फ भैरव जी को याद कर लीजिए, भोलेनाथ को याद कर लीजिए, माँ कालिका को, काली को याद कर लीजिए, शमशान कालिका को कहिए, चाहे महाकाली कहिए, जो कुछ काली कही नाम लीजिए और ले करके आप 7 बार सब लोगों के सर से बारी बारी उतार लीजिए। और उतार करके पूरे घर में उन नींबू को घुमा लीजिए। पहला नींबू घुमा लीजिए भैरव जी के नाम से, दूसरा नींबू घुमाइए माता रानी के नाम से। और घुमा करके उस नींबू पे जो पहला वाला नींबू है उसे पीला रंग का सिंदूर से टीका दे दीजिए 7, और जो दूसरा वाला नींबू है उसे लाल कुमकुम का टीका दे करके 7 बार। और उस नींबू को उनके नाम से दक्षिण अलंग, दक्षिण दिशा में हो करके आप उस नींबू को काट दीजिए। काट करके उसी जो अग्नि आप जला के रखें उसी में डाल दीजिए उनके नाम से, कि जो कुछ बाधा है, परेशानी है माता रानी, उसने इस के लिए मैं ये आपको बलि दे रहा हूँ, भैरव जी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ऐसा बोल करके उस नींबू को डाल दीजिए। और डाल करके मुँह का गोड़ धर लीजिए, दक्षिण अलंग धरिएगा, दक्षिण अलंग धुआं भी धरिएगा, दक्षिण अलंग वो नींबू भी डालिएगा बैठ करके, काट के और करके, और आप फिर ले जाके अपने बालकनी में कहीं रख दीजिए या घर में ही रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है उससे। तो आप करके देखिए, हर हफ्ता करके देखिए कि आपको कितना आराम मिलता है। बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, कोई वो प्रवेश नहीं करेगा, जो नकारात्मक है वो प्रवेश नहीं करेगा। और आप हर हफ्ता करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको महसूस होने लगेगा कि हमारे घर में सुख शांति होने लगी, कलह परेशानी कम होने लगा, बीमारी कम होने लगा, नज़र टोना कम होने लगा। मगर हाँ, ऐसे टाइम को आप करिएगा कि कोई उस समय आपको करते समय टोके ना, और उस समय अगर कोई आके बैठा हो घर में आपका तो उस समय आपको नहीं करना है, जब चला जाएगा तब करिएगा। रात्रि में आप कर लीजिए 9 बजे से लेकर 12 बजे से अंदर अंदर रात को आप कर सकते हो, जितना टाइम में करिए। मगर हाँ, एक टाइम फिक्स रखिएगा कि जिस टाइम आप करते हो उसी टाइम को हर शनिवार, हर मंगलवार या हर रविवार, तीनों दिन में आप कर सकते हो। ऐसे आप करिए, करके लाभ उठाइए। महामाई की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी, आप लोगों का कष्ट दूर होगा, भैरव जी का कृपा बना रहेगा, और जितनी भी नकारात्मक है, नज़र टोना है, वो सब दूर हो जाएगा उनके कृपा से। ये आप करके तो देखिए एक बार।
मेरे कहने से। आप 2 हफ्ता करेंगे, तीसरे हफ्ता में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना सुख शांति मिल रहा है। ये जान लीजिए। जो कुछ है मैं जो स्वयं घर में करती हूँ, अपने बच्चे को बताती हूँ, जो मेरे बच्चे जो मेरे पास आते हैं, जो मुझसे समस्या पूछते हैं, महामाई की कृपा से जो माता रानी का आदेश होता है उन लोगों को बताने के लिए, वही चीज़ मैं आप लोगों को बता के वीडियो में डाल रही हूँ और बता रही हूँ। जो जो चीज़ मैं कराई हूँ बच्चों लोगों से और आराम मिला है, वही चीज़ को मैं बता रही हूँ आप लोगों से। ये जान लीजिए। तो आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और अगर मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है तो आप जितना हो सके उतना आगे बढ़ाइए, सब लोगों को आप शेयर कीजिए कि जो कि सबको ज्ञान मिल जाए, सबका घर संवर जाए और ये जो जितनी धांधली मची है ये सब बंद हो और आप लोग को खुद अपने घर में करने का ज्ञान मिले। आप लोग खुद अपने से ही करो, जो कुछ बाधा परेशानी आप खुद करो, उसका हल आप खुद निकालो और आगे बढ़ो। आप लोगों का पैसा भी बचे, समय भी बचे, यही मेरी कामना है। इसी वजह से मैं वीडियो बना के आप लोगों के पास डालती हूँ कि आप लोगों को ज्ञान मिले। जय महामाई की, जय माँ कालिका, जय माता रानी की, जय भोलेनाथ गुरुदेव की। आप लोगों पे कृपा बनी रहे, आप लोग जहाँ रहें खुशहाल रहें। जय महामाई की।